बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 2 के रिव्यू की आखिरी एक्सरसाइज। जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसमें कुछ ट्रू फॉल्स हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह हैं, ठीक है, कुछ ट्रू और ऑप्शंस वगैरह के एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, तो उनको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो है रिव्यू एक्सरसाइज का खुला हुआ है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जैसे कि आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 0.025 कैन बी रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन एज, ठीक है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके देखना है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं 0.025, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि अगर पॉइंट जो है वो आपको पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट लेकर आना होता, तो यहाँ ये दोनों ज़ीरो हैं, ठीक है, तो इस डिजिट तक पॉइंट को लेकर आना है 2 और 5 के दरमियान, और पॉइंट पीछे जाएगा तो पावर माइनस की बनेगी और पॉइंट आगे जाएगा तो पावर प्लस की बनेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पहले इसको लिख लेंगे 2.5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10। अब 10 की पावर मालूम करनी है, तो यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ लेकर आएंगे हम 1 2, तो 10 रेज़ टू द पावर -2, ये इसका सही आंसर आ रहा है लगा साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसका सही आंसर आ रहा है साइंटिफिक नोटेशन में, तो इसका मतलब ये जो लिखा है ये सही नहीं लिखा है, ठीक है। तो आपकी पहली स्टेटमेंट जो है वो हो जाएगी फॉल्स, ठीक है। नंबर 2 हम देख लें, तो लोगैरिथम वाज इन्वेंटेड बाय अल-बैरूनी। तो लोगैरिथम हमारे इंट्रोडक्शन में चैप्टर 2 के लिखा हुआ है कि इसको अबू मोहम्मद मूसा अल-ख्वारिज़मी ने जो है वो इन्वेंट किया था, ठीक है। तो अल-बैरूनी का नाम यहाँ गलत लिखा है, तो यहाँ आपका दूसरा जो ऑप्शन है ये भी हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। तीसरा है इंटीग्रल पार्ट इन द लोगैरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। 2 पार्ट होते हैं किसी भी लोगैरिथम में, ठीक है। अगर हम इसको यूं लिखें जैसे 4.258, ठीक है, तो इसमें ये पार्ट इंटीग्रल है, इंटीजर है ये, ठीक है, और ये पॉइंट के बाद का जो पार्ट है ये डेसिमल पार्ट है, ठीक है। तो डेसिमल पार्ट जो है मेंटिसा कहलाता है, इंटीग्रल पार्ट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, इंटीग्रल पार्ट इन द लोगैरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो ये जो है ये आपका ट्रू है, ठीक है। नंबर 4 हमारे पास है मेंटिसा इन द लोगैरिथम ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। मेंटिसा के बारे में लिखा है कि वो हमेशा नेगेटिव होता है, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इट इज़ नोटेड दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोगैरिथम मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव बट मेंटिसा इज ऑलवेज पॉजिटिव। मेंटिसा जो है पॉइंट के बाद का जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, यहाँ लिखा नेगेटिव, तो इट मीन्स कि आपका ये जो है ये भी फॉल्स है, ठीक है। और नंबर लास्ट आपके पास आ रहा है log बेस a x इक्वल टू y बराबर है a रेज़ टू पावर y इक्वल टू x के, ठीक है। तो ये असल में एक जो है लोगैरिथम फॉर्म है, ठीक है, और एक जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो ये बिल्कुल सही लिखी है, बेस जो यहाँ a आ रहा है वो अपनी जगह पे है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है, और जो पावर जो इक्वल टू के पास बाद आती है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पावर में है, ठीक है, और ये लॉग जो है x का है, तो यहाँ इक्वल टू के बाद x आया, तो ये बिल्कुल सही है। ये लोगैरिथम फॉर्म है, लॉग फॉर्म है, और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। तो इसको अगर हम लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा ट्रू, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं कि उसमें हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। लोगैरिथम हैविंग बेस 10 इज कॉल्ड, जो बेस 10 का जो लोगैरिथम होता है वो कहलाता है कॉमन लोगैरिथम, ठीक है। log 1 इज इक्वल टू, log 1 क्या होता है, देखें log 1 यहाँ एक log ये आ रहा है और नीचे log 10 आएगा आपका, ठीक है ना।
ये अच्छी तरह दोनों में फ़र्क समझ लेंगे। यहाँ log 10 जो है वो 1 आएगा, log 1 जो है वो 0 आता है, ठीक है। इसको हम बुक में जाकर देख लेते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ये हम बुक में लॉग टेबल पे आ गए, ठीक है। log 1 अगर हम मालूम करें, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि log मालूम करने के लिए आपके पास कम से कम 4 डिजिट होने चाहिए, इसलिए कि 2 डिजिट आप यहाँ चेक करते हैं, ठीक है, एक फिर इधर डिफरेंस में चेक करते हैं और चौथा जो है वो मीन डिफरेंस में चेक करते हैं। तो 1 अगर आपके पास है तो उसके आगे 3 0 आपको खुद लगाने होंगे, उसको देखना होगा 10 के डिफरेंस 0 में और फिर 0 उसके बाद अगर आगे मीन डिफरेंस 0 है तो उसमें, लेकिन मीन डिफरेंस में 0 होता नहीं है, ठीक है, और इधर 0 है। तो अगर हम 1 का डिफरेंस मालूम करेंगे, 1 का लॉग मालूम करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आएगा 1 का ये आएगा 40, देख लो गौर से, ठीक है। इसको फिर हम आगे करते हैं कि किस तरह होगा। 1 का भी हमारे पास 40 आएगा और 10 का भी 40 ही आएगा, ये याद रखें। आगे 0 और 1 कैसे होगा उसको हम आगे अभी देखते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं इसको, ठीक है। 1 हमारे पास है, ठीक है। 1 का जो मेंटीसा आ रहा था हमारे पास वो आ रहा था 40, ठीक है। और 10 का क्या आया था, उसका भी हमारे पास मेंटीसा आया था 40, ठीक है। अब 1 के बाद पॉइंट यहाँ पे, तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, तो इसके मेंटीसा से पहले कोई वो नहीं लगेगा, 0 आ जाएगा। जबकि इसका पॉइंट यहाँ पे, चूंकि ये एक पॉइंट पीछे होगा, ठीक है, तो यहाँ पॉइंट से पहले कैरेक्टरिस्टिक 1 आ जाएगा। तो log 1 जो होगा वो होगा 0 और log 10 जो होगा वो होगा 1, ये याद रखें, ठीक है। तो इससे ये दोनों क्वेश्चन, लास्ट में ये क्वेश्चन आएगा, ये भी हमें समझ में आ जाएगा। तो इससे ये समझ, यहाँ जो अगर हम करें तो यहाँ तो हमारे साथ ये हो गया, ठीक है, कॉमन लोगैरिथम, और log 1 हमारे पास आ जाएगा 0, ठीक है। नंबर 3 हमारे पास है फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ लोगैरिथम इज कॉल्ड डैश। तो पहले मैं बता चुका हूँ, ये पॉइंट से पहले का जो पार्ट होता है वो कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक, और पॉइंट के बाद का यही डेसिमल पार्ट होता है या फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ये कहलाता है मेंटीसा, ठीक है। log 512, ठीक है, log 512 हमने मालूम करना है, बुक में जाके इसको मालूम कर लेते हैं। ये आ रहा है हमारे पास 5 1 और 2, 51 ये आ गया और 2 आ गया 7093, मेंटीसा हमारे पास आ गया 7093, ठीक है। मेंटीसा हमारे पास इसका आ रहा है 7093। कैरेक्टरिस्टिक मालूम करना है, पॉइंट यहाँ पे 2 पॉइंट पीछे होगा स्टैंडर्ड जगह पे लाने के लिए, तो ये हो जाएगा 2.7093, ठीक है। नंबर 5 हमारे पास log am इज इक्वल टू log mn। तो ये नंबर 5 जो है ये चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी के हिसाब से, जो यहाँ पे 4th प्रॉपर्टी आ रही है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि बेस जो है वो एक जगह बेस, एक ही नंबर जो है वो एक जगह बेस में आ रहा होता है और एक जगह इस जगह पे आ रहा होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, ये दोनों चेंज हो जाते हैं, ये दोनों एक्सचेंज होते हैं। ये हो जाएगा log बेस a इंटू n, ठीक है। इसका आंसर आपके पास, जी इसका आंसर आपके पास आ जाएगा log बेस a इंटू n। ये इससे हो रहा है, ठीक है, इस प्रॉपर्टी से, ये वाली, ठीक है। यहाँ जो है अगर हम देखें तो ये देखें, ये a है, ठीक है, और ये a है, ठीक है। ये दोनों इधर आकर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो ये एक्सचेंज हो जाएगा, a और a एक्सचेंज हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा bn, ये आंसर आएगा, ठीक है। तो अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा log a n मल्टीप्लाई बाय log b a, ठीक है। तो ये जो है ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे, हट जाएंगे, ये आ जाएगा log bn, ठीक है, जो यहाँ आ रहा है आपके, ठीक है। इसी तरह इसमें है, तो यहाँ जो है ये एक्सचेंज हो गए, a और a ख़त्म हो गए, तो ये हो गया log, को कहाँ गया ये m और m ख़त्म हो गए, तो ये हो गया log a n, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। नंबर 6 पे आ जाते हैं। द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू log a
लॉग बेस ए वाई, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है हमने। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बहुत आसान आ जाएगी इसकी, ठीक है। ये ए है, ये बेस की जगह पे आ जाएगा, एक्स यहाँ पे जो है ये एक्स पावर की जगह पे आ जाएगा, ठीक है, और आगे इक्वल टू के साथ वाई आ जाएगा। द लॉगरिथम फॉर्म ऑफ ए बेस ए रेज़ टू पावर 10 इज इक्वल टू वाई, ठीक है। ए जो है ये बेस आ जाएगा, ठीक है, लॉग 10 जो है ये पावर है आखिर में आ जाएगी, यहाँ वाई आ जाएगा, लॉग ए वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। अच्छा, लॉग बी ए मल्टीप्लाई बाय लॉग, अब यहाँ पर भी एक्सचेंज ऑफ पावर है, ठीक है। अच्छा, ये नंबर 8 में हमारे पास है लॉग बेस बी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय लॉग बेस ए ऑफ बी। ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है कि जब ये बेस और नंबर एक्सचेंज हो रहे हो, चेंज हो रहे हो, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमेशा 1 आता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। देखिए यहाँ b है, ये b ऊपर इधर आ गए, यहाँ a है, ये ऊपर आ गए, दोनों एक जैसे हैं, इन दोनों ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये आंसर जो है ये 1 आएगा। ये असल में डिराइव हुआ है इस प्रॉपर्टी से, लॉग बेस b ऑफ a इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग बेस a ऑफ b, ठीक है। तो जब ये इधर आएगा तो इसका आंसर 1 हो जाएगा खुद ब खुद, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, लॉग बेस a इंटू m अपॉन n, ठीक है। तो ये आपको ये प्रॉपर्टी आपको यहाँ दिख रही है, ये वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसका आंसर यही होगा, लॉग बेस a m माइनस लॉग बेस a n, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आप पहले देख चुके हैं, ये प्रॉपर्टीज़ भी याद होनी चाहिए एमसीक्यूज़ के सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। अच्छा, log 10 इंटू 10 ये मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। इसका आंसर जो है वो आएगा, असल में ये हो जाएगा log 10 प्लस log 10, इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो 10 का log 1 आ रहा था, इसका भी 1 आ रहा था, तो इसका आंसर हमारे पास जो है वो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये बुक में ये और करके आंसर लिखा है, वो भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो आज हमारे रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गए। इंशाल्लाह थर्ड क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।